हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। यूके नॉलेज वर्ल्ड चैनल का नाम है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जो वीडियो हम बनाते हैं वो शेयर करते हैं टेलीग्राम पर भी। यूके गवर्नमेंट जॉब अड्डा करके चैनल है मेरा। वहाँ पर आप पीडीएफ मिलेगा, आपको लिखित मटेरियल ज़्यादा मिलेगा। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। और फेसबुक पर भी उपेंद्र कुमार के नाम से आप खोजेंगे तो वहाँ भी ये वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज पहली बार मतलब हम जानेंगे आज सुभाष चंद्र बोस के बारे में हमने शायद वीडियो नहीं बनाया है। तो आज जो है सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे उनके बारे में। ओके, चलिए शुरू करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से यानी आधुनिक भारत के इतिहास से हम जानेंगे। तो सुभाष चंद्र बोस, है ना। और INA, ओके। तो देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म जो है वो हुआ था 23 जनवरी, है ना। 23 जनवरी को हुआ था ऐसे। और कब हुआ था? 1897। कहाँ? तो उड़ीसा में हुआ था। उड़ीसा में हुआ था, उड़ीसा के कटक में। ओके, ठीक है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है 23 जनवरी 1897 में 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। और इन्होंने जो है 1919 में, जब मतलब रॉलेट एक्ट पास हुआ था, कलकत्ता विश्वविद्यालय से है ना, कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री ली, यानी ग्रेजुएशन हो गया, है ना। स्नातक की डिग्री ली, ग्रेजुएट उपाधि ली। और इसके ग्रेजुएशन करने के बाद जो है ये कहाँ चले गए? तो ग्रेजुएशन करने के बाद जो है इंग्लैंड चले गए। कहाँ चले गए ग्रेजुएशन करने के बाद? तो इंग्लैंड। ओके, ग्रेजुएशन करने के बाद ये इंग्लैंड अपना चले गए। फिर आप देखेंगे, फिर वहाँ पर जो है 1920 में 1920 ईस्वी में जो है ये सिविल सर्विस, जिसे अभी आप यूपीएससी के नाम से जानते हैं, है ना। सिविल सर्विस की तैयारी, सिविल सर्विस की जो है तैयारी जो है वहाँ पर करने के लिए परीक्षा में बैठे। और योग्यता क्रम में इनको चौथा स्थान मिला। और बात करें योग्यता क्रम में इनका कौन सा स्थान था? तो चौथा था। चौथा ऐसे लिख देते हैं हम, यानी 4th रैंक था इनका पूरे। वहाँ परीक्षा जब हुआ तो इनका जो है 4th स्थान आया, या चौथा स्थान आया। किसमें? तो सिविल सेवा, वहाँ पर जो परीक्षा में उन्होंने बैठा तब उन्होंने। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि उसके बाद उन्होंने इस पोस्ट से, इस सेवा से, इस सर्विस से त्याग पत्र यानी रिजाइन कर दिया, त्याग पत्र दे दिया। अच्छा, उस समय या अभी भी, उस समय तो और टफ था। उस सिविल सेवा जो जाकर पास करना, वो भी इंग्लैंड में, इंग्लैंड के सिलेबस के अकॉर्डिंग, इंग्लिश वगैरह वगैरह में, तो बहुत ही टफ था। और उनको हमारे नेताजी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने पास किया, यानी चौथा रैंक लाया। और उसके बाद रिजाइन मार दिया। ये थे सुभाष चंद्र बोस। और आगे हम देखते हैं इनके बारे में। तो ये जो है फिर जब रिजाइन देने के बाद 1921 में, 1921 ईस्वी में क्या हुआ
तो ये स्वदेश लौटे, यानी इंडिया जो है वे रिटर्न आ गए, स्वदेश लौट गए। उसके बाद लौटने के बाद जो है इन्होंने क्या बोला, चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास जिसको हम लोग शॉर्टकट में CR दास बोलते हैं, चित्तरंजन दास और गांधी जी की प्रेरणा से, चित्तरंजन दास और किनकी प्रेरणा से, तो गांधी जी की प्रेरणा से, है ना, गांधी जी की प्रेरणा से ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है शामिल हो गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में से लौटने कब, तो 21 में वो रिटर्न आए इंडिया, और उसके बाद चित्तरंजन दास और गांधी जी की प्रेरणा से इन्होंने जो है कांग्रेस को ज्वाइन किया। ओके, फिर हम देखते हैं कि चित्तरंजन दास जो है इनके राजनीतिक गुरु थे। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। और चित्तरंजन दास जो है यानी CR दास, CR दास जो है राजनीतिक गुरु थे। राजनीतिक गुरु थे किनके, तो सुभाष चंद्र बोस जी के। CR दास सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है ना। अच्छा, पहली बार जो है सुभाष चंद्र बोस जी जो है वो पहली बार, याद रखिएगा, दिसंबर 1921 में 6 माह की जो है सजा हुई इनको, ठीक है ना। पहली बार इनको जब रिटर्न आए इंग्लैंड से, तो 1921 में 6 माह की सज़ा हुई। उसके बाद इन्हें जो है 6 माह की पहली बार हुआ, उसके बाद इन्हों जो है इनको 11 बार इन्हें 11 बार जो है कारावास की सज़ा हुई, है ना, कारावास की दंड मिला या सज़ा हुई, यानी 11 टाइम जो है इनको जेल जाना पड़ा। पहली बार कितना, तो 6 महीने की सज़ा हुई थी जब इंग्लैंड से रिटर्न आए थे। उसके बाद ये 1923 में सुभाष चंद्र बोस जी को 1923 में, है ना, कलकत्ता के क्या चुना गया, मेयर, है ना, कलकत्ता के इनको, इसमें क्या हुआ, तो कलकत्ता के मेयर चुने गए। ओके, 1923 में वे कलकत्ता के क्या चुने गए, तो मेयर चुने गए। उसके बाद देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ, तो जुलाई में है ना 1940 में सुभाष चंद्र बोस जो है सुभाष चंद्र बोस जो है वो कलकत्ता में जो एक है ना, कलकत्ता में क्या था, कलकत्ता में जो था वो हॉलवेल, क्या था, तो हॉलवेल, यहाँ लया हॉलवेल स्मारक को हटाने के लिए, है ना,
स्मारक को हटाने की उन्होंने मांग किया, मांग को लेकर सत्याग्रह किया इन्होंने, उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन्हें उनके निवास यहाँ पर 40 में जो है उनके निवास जो था, गिरफ्तार करने के बाद उनके निवास स्थान यानी जहाँ वो रहते थे, निवास जो है वो कहाँ था, तो एलिन रोड, याद रखिएगा कहाँ रहते थे, तो एल्गिन रोड है ना, एल्गिन रोड कलकत्ता में उनको नज़रबंद कर दिया गया। एल्गिन रोड कलकत्ता में क्या कर दिया गया इनको, तो नज़रबंद कर दिया, यानी घर में ही कैद कर दिया गया, इनको प्रिजनर बना दिया गया, घर में प्रिजनर बना दिया। दे मेड द प्रिजनर बाय द ब्रिटिश पुलिस, यानी घर में उनको नज़रबंद कर रखा गया और वहाँ से वे भाग निकले। जो इसको नज़रबंद कर दिया गया फिर भी वहाँ से भाग निकले। भागने के बाद जो है 23 जनवरी 1941 को जो है एक पठान है ना, तो पठान जियाउद्दीन है ना, पठान जियाउद्दीन के वेश में, किसके वेश में, तो पठान जियाउद्दीन के वेश में, ये सब याद रखिएगा, बहुत ही मार्केबल है। वेश में क्या हुआ था, घर से निकल गए, बाहर निकल गए और गाड़ी में सवार होकर कलकत्ता से कहाँ पहुँच गए, तो पेशावर पहुँच गए, यानी अभी जो पाकिस्तान है वहाँ सवार होकर बने जियाउद्दीन के वेश में 23 जनवरी 1941 को पठान जियाउद्दीन के वेश में घर से बाहर निकले, गाड़ी में सवार होकर कलकत्ता से कहाँ पहुँचे, पेशावर पहुँचे। फिर इनके साथी का नाम क्या था, तो इनके साथी जो थे उनका नाम था भगत राम, है ना। भगत राम ने उन्हें कहाँ पहुँचा दिया, तो भगत राम ने उनको काबुल पहुँचा दिया, है ना, काबुल पहुँचा दिया यहाँ पर से, यानी कलकत्ता से कहाँ पहुँचे, पेशावर। वहाँ पर उनके जो है भगत राम, जो उनके दोस्त थे, फ्रेंड थे, जानकार थे, उन्होंने उनको, भगत राम ने जो है वो कहाँ पहुँचा दिया, तो काबुल पहुँचा दिया, पेशावर से काबुल पहुँच गए। फिर उनके साथी भगत राम ने कहाँ पहुँचा दिया, काबुल, और काबुल से ओरलैंडो मिनेसोटा के नाम से रूस में, फिर जर्मनी में पहुँचे। कहाँ पे, काबुल से जो है इनका एक नाम अपना इन्होंने चेंज कर लिया, क्या नाम रखा, तो ओरलैंडो मिनेसोटा के नाम से ये रूस पहुंच गए। कहाँ, तो रूस पहुंच गए, ठीक है। ओरलैंडो मिनेसोटा के नाम से कहाँ पहुंच गए, तो रूस जो है ये पहुंच गए, ओके, रूस पहुंच गए। और रूस से फिर कहाँ पहुँचे, रूस से फिर जो है ये जर्मनी पहुंच गए, जहाँ हिटलर से मिले, है ना, जर्मनी पहुँचे। रूस से कहाँ पहुँच गए, फिर उन्हें ये जर्मनी पहुँच गए, रूस से जर्मनी गए, ठीक है। बर्लिन में, ये जो रूस में जब गए तो वहाँ पर जो बर्लिन है, बर्लिन में जो है सुभाष चंद्र बोस जी का स्वागत हुआ। स्वागत कौन किया, तो हिटलर का जो है हिटलर के प्रमुख जो सहायक था,
है ना। प्रमुख सहायक, प्रमुख सहायक कौन था हिटलर का यहाँ पर? हिटलर का प्रमुख सहायक का जो नाम था वो वो था रिबेनट्रॉप। हिटलर का प्रमुख सहायक नाम क्या था? रिबेनट्रॉप। तो रिबेनट्रॉप ने इनका स्वागत किया। उन्होंने हिटलर से मुलाकात की, जिसने उन्हें हर तरह की सहायता देने का वचन दिया। हिटलर ने कहा कि हर तरह से आपका सहायता करेंगे। फिर जो है आरसी मजूमदार वो लिखते हैं कि उनके शब्द में वो लिखते हैं आरसी मजूमदार इनके बारे में कि कलकत्ता से बर्लिन तक बोस की यात्रा वैसी ही थी जैसे कि शिवाजी की औरंगजेब के चंगुल से बच निकलने की। याद रखिएगा, आरसी मजूमदार ने क्या कहा है? तो उन्होंने कहा कि कलकत्ता से बर्लिन की बोस की यात्रा जो है वो वैसी ही थी जैसे कि शिवाजी का, है ना, औरंगजेब के चंगुल से निकल के जाना। तो ये किसने कहा? तो ये कहा था आरसी मजूमदार ने। इन्होंने यात्रा के बारे में उन्होंने कहा था, सुभाष चंद्र बोस जी की यात्रा के बारे में। ओके, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मजूमदार ने कहा है ऐसा। अच्छा, बर्लिन में जो है, बर्लिन में ही बर्लिन में जो है सुभाष चंद्र बोस जो थे, उन सुभाष चंद्र बोस जी को जो है यहाँ पर नेताजी का उपाधि मिला, है ना। सुभाष चंद्र बोस जी को क्या मिला यहाँ पर? नेताजी की उपाधि मिला। कहाँ पर मिला? तो बर्लिन में, है ना। नेताजी का उपाधि जो है इनको कहाँ मिल गया? तो बर्लिन में मिल गया। फिर से रिपीट करें, सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की उपाधि मिली बर्लिन में। कहाँ मिली? बर्लिन में। फिर हम देखते हैं 1942 यानी 1942 में, 42 में जो है रास बिहारी बोस, डेट भी याद रखिएगा, 1942 यानी 1942 में रास बिहारी बोस ने जापान में, कहाँ? तो जापान में, है ना। जापान में क्या किया इन्होंने? तो जापान में जो है इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की। क्या की? तो इंडियन ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की। किसने की? तो इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने जापान में की। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने 1942 में की, है ना। और आगे हम देखेंगे तो आज़ाद हिंद, है ना, आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना थी, है ना, स्थापना का विचार ब्रिटिश सैन्य अधिकारी, है ना, विचार किन किया दिया? तो उस समय ब्रिटिश सेना के अधिकारी थे, है ना, कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह, उनके दिमाग में आया आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना करने की जो दिमाग की थी। तो उस समय ब्रिटिश भारतीय मैंने ये क्या थे? तो ये ब्रिटिश
भारतीय सैन्य अधिकारी थे, सैन्य अधिकारी थे। क्या नाम था उनका? तो कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में आया, जिसकी स्थापना जो है उन्होंने कब की? इसकी स्थापना उन्होंने 1942 में की, ठीक है ना। 1942 ईस्वी में किसकी स्थापना हो गई? तो आज़ाद हिंद फौज की। कहाँ हुई? तो जापान में हुई। ये कहाँ स्थापना हो रही है? जापान में। हालांकि बाद में जापान ने अपना वादा नहीं निभाया था, उतना सही हेल्प नहीं किया, है ना। तो आज़ाद हिंद फौज की देखिए थी जो रास बिहारी बोस ने है जापान में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की, और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार जो है ब्रिटिश भारतीय सैन्य अधिकारी थे कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में आया था, जिसकी स्थापना उन्होंने, है ना, 1942 में की। जहाँ तो जापान में 1942 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई जापान में। ओके, आइए अब आगे देखते हैं इनके बारे में, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। तो जो कैप्टन जो मोहन सिंह हैं, एक और थे, तो ब्रिटिश भारतीय जो सैन्य अधिकारी थे। तो कैप्टन मोहन सिंह से जो है मतभेद हो जाने के बाद जापानी अफसरों ने आज़ाद हिंद फौज को भंग करने की आज्ञा प्रचलित कर दी। मैंने मोहन सिंह से मतभेद हो गया जापानी अधिकारियों का, तो उन्होंने कहा कि इसको भंग कर दीजिए, है ना, प्रचलित कर दी। ऐसी स्थिति में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग के रास बिहारी बोस ने सेना के नेतृत्व करने का और भारत को 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। जब हो गया तो क्या हुआ? तो इंडियन इंडिपेंडेंट जो लीग थे, है ना, इंडिपेंडेंट लीग के जो इंडियन इंडिपेंडेंट लीग जो है जिन्होंने स्थापित किया था, और कौन, क्या नाम है उनका? तो रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने जो है सेना का नेतृत्व करने का भार, सेना का मतलब सेना का नेतृत्व करने का भार जो है किसको दे दिया? तो 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी को दे दिया गया, है ना। सुभाष चंद्र बोस जी को दे दिया गया। किन्होंने दे दिया? तो रास बिहारी बोस ने, ठीक है ना। कब? 1943 में। फिर से बताते हैं, कैप्टन मोहन सिंह से मतभेद हो जाने के बाद जापानी अफसरों ने, है ना, आज़ाद हिंद फौज को भंग करने की आज्ञा प्रचलित कर दी। ऐसी स्थिति में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग के रास बिहारी बोस ने सेना का नेतृत्व करने का जो है किसको दिया? सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। कब? 1943 ईस्वी में सौंप दिया। सुभाष चंद्र बोस ने अपने सहयोगी आबिद हुसैन, सुभाष चंद्र बोस जी के सहयोगी, उनका नाम क्या था? तो आबिद हुसैन, आबिद हुसैन सुभाष चंद्र बोस के जो है सहयोगी थे। उनके साथ जो है, साथ कहाँ गए? तो जर्मन U-बोट है, जर्मन U-बोट से, यानी उसके वोट के द्वारा, है ना, जर्मनी के जो किले, जर्मनी के किले नामक जो है, किले नामक स्थान से कहाँ पहुँचे? स्थान से टोक्यो पहुँचे। टोक्यो जापान की राजधानी है, टोक्यो पहुँचे। और यहाँ पर जो है हम देखेंगे कि
जुलाई, है ना, 2 जुलाई 1943 को जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, सुभाष चंद्र बोस जी को जो है इंडियन इंडिपेंडेंट लीग के अध्यक्ष बना दिया गया। 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस जी की इंडियन इंडिपेंडेंट लीग के अध्यक्ष बना दिए गए और 25 अगस्त 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन कर दिया, फिर से गठन किया। कब? तो 25 जुलाई, है ना, 1943 को सुभाष चंद्र बोस जी ने फिर से आज़ाद हिंद फौज की पुनर्स्थापना की। आज़ाद हिंद फौज की क्या किया उन्होंने? पुनर्गठन किया और उसके प्रमुख भी बन गए, हेड भी बन गए। और फिर हम देखते हैं कि अक्टूबर 21 1943 को, यानी 21 अक्टूबर 21 अक्टूबर 1943 को कहाँ पहुँचे? तो सिंगापुर। सिंगापुर के कैथी हॉल, सिंगापुर के कहाँ? तो कैथी हॉल, फिर से लिख दे रहे हैं, क्या नाम था सिंगापुर के? तो कैथी हॉल, है ना, कैथी हॉल था। वहाँ पर जो है पहुँचे, एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और अस्थायी सरकार बनाने की घोषणा की। कैथी हॉल से क्या मतलब? विशाल जो है जनसभा को संबोधित किया और अस्थायी सरकार जो है बनाने की घोषणा कर दी। अस्थायी सरकार बनाने की घोषणा कर दी और सुभाष चंद्र बोस ने इस सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सेनाध्यक्ष थे। जो अस्थायी सरकार बनाए उसके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा सेनाध्यक्ष खुद थे। वो सेनाध्यक्ष खुद थे। इस सरकार में वित्त विभाग जो है, यानी वित्त विभाग, फाइनेंस डिपार्टमेंट, वित्त विभाग जो है एसी चटर्जी को, है ना, और प्रचार विभाग जो है वो किसको दिया गया? तो S.A. अय्यर को दिया गया। देखिए, अस्थायी सरकार में जो सुभाष चंद्र बोस जी थे वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सेनाध्यक्ष खुद थे और इस सरकार में वित्त विभाग जो है एसी चटर्जी को दिया गया और प्रचार विभाग जो है S.A. अय्यर को, तथा अब बताएं बटे महिला संगठन। महिला संगठन की जिम्मेदारी जो है जिम्मेदारी किसको दी गई? तो ये दिया गया लक्ष्मी स्वामीनाथन। यानी महिला संगठन की जिम्मेदारी जो है लक्ष्मी स्वामीनाथन को मिला, है ना। और अस्थायी सरकार को जापान, जर्मनी, इटली आदि देशों ने समर्थन दिया। जो सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी जो उन्होंने बनाया था अस्थायी सरकार, उसके जो मान्यता दिया गया, है ना, जो अस्थायी सरकार को जो मान्यता दी गई वो कौन कौन देश दिया? तो जापान, जर्मनी और इटली
इटली आदि देशों ने जो है इस अस्थायी सरकार जो सुभाष चंद्र बोस जी के बनाया गया था, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा उनको मान्यता दी। सुभाष चंद्र बोस ने भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए शपथ ली। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी ने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए भी शपथ लिया। इसके पश्चात रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जैसे राष्ट्रगान संगायन गाया गया और अस्थायी सरकार का मुख्यालय कहाँ, रंगून बनाया गया। जो इसके बाद जब अस्थायी सरकार हुआ बनाया गया तो इसके बाद जो है जो हमारा राष्ट्रगान है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का लिखा गया है वो गाया गया। और अस्थायी सरकार का जो अस्थायी सरकार का मुख्यालय कहाँ हुआ, मुख्यालय मतलब हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर कहाँ हुआ तो रंगून। रंगून कहाँ है तो बर्मा में, उस समय बर्मा अभी म्यांमार, रंगून, जहाँ बहादुर शाह जफर सेकेंड को 1857 के विद्रोह के बाद वहीं पर भेज दिया गया था, है ना, और उसके दोनों बेटे को तोप से उड़ा दिया गया था, वही रंगून। रंगून में इन्होंने इस अपना अस्थायी सरकार का हेडक्वार्टर मुख्यालय बनाया। इन्होंने तो सुभाष चंद्र बोस ने इसकी जो मान्यता है इनका अस्थायी सरकार का कौन कौन दिया, जापान दे दिया, इटली दे दिया, जर्मनी दे दिया। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सेना का कई ब्रिगेडों में किया, मतलब गठन जो है ब्रिगेडों में किया। तो जैसे अब किन किन के नाम पर किया तो सेना का जो है सेना संगठन जो था, सेना का संगठन जो है इन्होंने, फिर से लिख देते हैं, गड़बड़ हो रहा है। सेना का संगठन जो है कई ब्रिगेडों में किया, ऐसे लिख देते हैं, ब्रिगेडों में किया इन्होंने। तो ब्रिगेडों में किया किसी से नाम पर किया तो नेहरू ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड। जो आप कहते हैं ना गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस या नेहरू जी का नहीं पड़ता था, ये समझ लीजिए, बात बात में मतभेद होनी चाहिए, है ना, मतभेद होनी चाहिए, मन भेद नहीं होना चाहिए। यानी मन से सब एक थे, सारे लोग जो है देश को याद करना चाहते थे और सभी एक साथ मिलकर लड़ रहे थे, है ना। गांधी जी हिंसा पसंद नहीं करते थे और सुभाष चंद्र बोस भी हर जो है कीमत पर देश को याद करना चाहते थे। बस फर्क वही था, वही जवाहरलाल नेहरू और ये दोनों को बहुत। अब देखिए कि उनकी जाने के बाद सेना गठन किन किन के नाम के ब्रिगेडों पर किया था। पहले नेहरू ब्रिगेड, उसके बाद उन्होंने बनाया गांधी ब्रिगेड, है ना, गांधी ब्रिगेड उन्होंने बनाया, गांधी ब्रिगेड के नाम से भी सेना गठन ब्रिगेड बनाया गया। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद ब्रिगेड, चंद्रशेखर आजाद ब्रिगेड, है ना, आदि का जो गठन किया। तीनों ब्रिगेडों में से कुछ चुने हुए सैनिक को लेकर सुभाष चंद्र बोस जो है ब्रिगेड का गठन हुआ था। तीनों ब्रिगेडों में से कुछ चुने हुए सैनिकों को लेकर क्या हुआ था, सुभाष चंद्र बोस ब्रिगेड का गठन हुआ। चंद्र बोस ब्रिगेड का गठन हुआ। तीनों ब्रिगेडों में से कुछ चुने हुए सैनिकों को लेकर सुभाष चंद्र बोस ब्रिगेड का गठन हुआ। इसके सेनापति कौन थे तो इसके सेनापति जो थे वो थे शाहनवाज, शाहनवाज खां, है ना। बोस ने झांसी की रानी महिला ब्रिगेड का बनाया था। सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या बनाया तो झांसी की रानी, है ना, झांसी की रानी नामक महिला ब्रिगेड बनाया था। ठीक है। जिसके जो प्रमुख थे, झांसी की रानी जो नामक महिला ब्रिगेड बनाया गया, जिसके प्रमुख कौन थे तो इसके प्रमुख जो थे, इसके प्रमुख थे डॉक्टर
लक्ष्मी स्वामीनाथन। इसके प्रमुख कौन थे? तो डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन। ठीक है। और जापान ने अपने कब्जे वाले 2 द्वीप, उस समय जापान के कब्जे में 2 द्वीप थे, आइलैंड थे हमारे। कौन कौन? तो आइलैंड था, 2 द्वीप जो जापान के कब्जे में था, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अंडमान, जो अभी भारत के पास ही हैं, अंडमान और निकोबार। निकोबार जो कब्जे में थे जापान के उस समय, तो अंडमान निकोबार इस अस्थायी सरकार को सौंप दिया। यानी सुभाष चंद्र बोस ने जो अस्थायी सरकार बनाया था, वो अस्थायी सरकार को जापान ने सौंप दिया। सुभाष ने इनका नामकरण किया, सुभाष चंद्र बोस जी ने इनका क्या नामकरण किया? तो शहीद और स्वराज। ठीक है ना। जो अंडमान निकोबार था, उसका शहीद और स्वराज, यानी शहीद कर दिया गया अंडमान का, और निकोबार को जो है उन्होंने स्वराज जो है नाम दे दिया। जापान द्वारा विश्व युद्ध में पराजित हो जाने के बाद आज़ाद हिंद फौज को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा। जापान जो है विश्व युद्ध में पराजित हो गया, डिफीटेड कर दिया गया। तो विश्व युद्ध जो है, द्वितीय विश्व युद्ध जो है, ये 1939 से 1939 से 45 तक चला था। और जापान जो है और पूरे दुनिया जो है इस समय 2 गुट में बटा हुआ था, एक्सिस पावर और अलायंस पावर, यानी ध्रुवी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। तो ये जो है जापान हार गया, तो उससे आज़ाद हिंद फौज को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा, है ना, सरेंडर करना पड़ा, इंग्लिश में कहा जाए तो। उसके बाद हम ऐसा माना जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जी है ना, सुभाष चंद्र बोस जी है, वो 16 अगस्त 1945 को सिंगापुर से जो है वो हवाई जहाज़ द्वारा जो है वो कहाँ जा रहे थे? टोक्यो जा रहे थे। सिंगापुर से टोक्यो की ओर चले, और जो है फिर सिंगापुर से कहाँ जा रहा था हवाई जहाज़ द्वारा जो है, वो सिंगापुर से कहाँ है? टोक्यो। टोक्यो क्या है? तो जापान की राजधानी है ना। है ना, टोक्यो जा रहे थे, टोक्यो को चले, और उसके बाद में देखा जाए कि फार्मोसा, जिसको ताइवान बोला जाता है, ताइवान वाला क्षेत्र, ताइवान के जो है ताई हुक या होकू, ताई होकू, ताइवान की कौन सा जगह? तो ताइवान या फार्मोसा जो है, उसका एक जगह है, उसका नाम है ताई होकू, है ना। हवाई अड्डे पर जो है हवाई अड्डे पर विमान जो है दुर्घटना हो गया, एक्सीडेंट हो गया, है ना, दुर्घटना हुआ। दुर्घटना में इनकी जो है मृत्यु हो गई, यानी देहांत हो गया सुभाष चंद्र बोस जी का। कब? तो 16 अगस्त 1945 को सिंगापुर से हवाई जहाज़ द्वारा टोक्यो की ओर चले थे। और संभवतः कहा जाता है कि फार्मोसा, जो ताइवान के नाम से जाता है, ताई होकू हवाई अड्डे पर विमान दुर्घटना से जो है इनकी मृत्यु हो गई। फिर जो है ब्रिटिश जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया?
1945 ईस्वी में जो आज़ाद हिंद फौज थी, है ना, आज़ाद हिंद फौज को सिपाहियों को जो थे, फौज के जो सिपाही थे, उन सिपाहियों सिपाहियों का आत्मसमर्पण के बाद जो है शहनवाज खां, ओके। दूसरा कौन थे? दूसरा उनका नाम था गुरबख्श सिंह। गुरबख्श सिंह ढिल्लो तथा प्रेम कुमार सहगल। तीन सिपाही, है ना, आज़ाद हिंद फौज के तीन सिपाही, शहनवाज खां, गुरबख्श सिंह ढिल्लो और प्रेम कुमार सहगल, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो है विद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले, कहाँ पर? तो दिल्ली के लाल किले पर जो है इन पर मुकदमा चलाया गया, है ना, मुकदमा चलाया गया। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई। इस निर्णय के पश्चात पूरे भारत में राष्ट्रभक्तों के प्रति जो है समर्थन की लहर उठी हुई और कलकत्ता, ठीक है ना, फांसी जब सजा सुनाई थी पूरे देश के लोग में जो है एक हलचल सी मच गई। और कलकत्ता के देखा जाए, कलकत्ता का जो है कलकत्ता का जो गुरुद्वारा था प्रचार का महत्वपूर्ण केंद्र था। जब एक सजा सुनाया गया तो कलकत्ता का जो गुरुद्वारा था ये प्रचार का प्रमुख जो है केंद्र बन गया था। कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को बचाने के लिए आज़ाद हिंद फौज बचाओ, कांग्रेस ने क्या चलाया? तो आज़ाद हिंद फौज बचाओ, है ना, आज़ाद हिंद फौज बचाओ समिति का गठन किया कांग्रेस ने, ठीक है ना। कलकत्ता का जो गुरुद्वारा था वो प्रचार केंद्र बन गया था, तो कांग्रेस ने इन सैनिकों को बचाने के लिए एक जो है उन्होंने मूवमेंट चलाया। क्या था? आज़ाद हिंद फौज बचाओ समिति का गठन किया इन्होंने। आज़ाद हिंद फौज बचाओ के एक समिति का इन्होंने गठन कर दिया, है ना, समिति का गठन किया, ओके। और डॉक्टर भुल्ला भाई की अध्यक्षता में, है ना, डॉक्टर भुल्ला भाई की अध्यक्षता में तेज बहादुर सप्रू, डॉक्टर कैलाश काटजू, कैलाशनाथ काटजू, और कौन कौन थे? अरुण आसफ, ऐसे लिख देते फिर, अरुण आसफ अली और पंडित नेहरू, यानी जवाहरलाल नेहरू। पंडित नेहरू जो है
जैसे वकीलों ने इन राष्ट्रपतियों की तरफ से वकालत की अंततः तीनों राष्ट्रभक्त को फांसी माफ करने हेतु सरकार को विवश होना पड़ा और नेहरू ने इन गुमराह देशभक्तों के प्रति सहानुभूति जताई। ठीक है ना। नेहरू ने जो है इन गुमराह जो देशभक्त थे उनके प्रति उन्होंने मतलब कौन कौन, तो आज़ाद हिंद फौजों के जो 3 मेंबर थे, उनका नाम क्या क्या था, तो शाहनवाज खां, गुरबख्श सिंह ढिल्लों, प्रेमनाथ सहगल, है ना। इन पर ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने का आरोप लगाकर फांसी की सजा जो है सुनाया गया। मुकदमा कहाँ चलाया गया था, लाल किले पर चलाया गया था। ब्रिटिश साम्राज्य ने फांसी की सजा सुनाई। इस निर्णय के खिलाफ अगेंस्ट जो है पूरे देश में जो है इन राष्ट्रभक्तों के प्रति समर्थन की लहर उठ गई और कलकत्ता का गुरुद्वारा जो है प्रचार का प्रमुख केंद्र बन गया था। और कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज के इन सिपाहियों को बचाने के लिए आज़ाद हिंद फौज बचाओ समिति गठन किया और डॉक्टर भुल्ला भाई की अध्यक्षता में जो है तेज बहादुर स्प्रू, डॉक्टर कैलाश नाथ कारजू, अरुणा साफली और पंडित नेहरू के जैसे वकीलों ने राष्ट्रपतियों की तरफ से वकालत की। बाद में ब्रिटिश सरकार को इनको छोड़ना पड़ा, इनको मतलब सज़ा से जो है बरी करना पड़ा। ओके। और जो है आज़ाद हिंद फौज छोड़ो आंदोलन की घटना से जो है ब्रिटिश जो भारतीय सैनिकों ने जो भी प्रभावित किया, है ना। और यहाँ पर देखेंगे कि 18 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी, है ना, रॉयल इंडियन नेवी के गैर कमीशन्ड अधिकारियों एवं सैनिकों ने, जिन्हें रेटिजिंग कहा जाता था, वे बम्बई में विद्रोह कर दिए। मतलब इनके समर्थन में देखा जाए तो आज़ाद हिंद फौज तथा भारत छोड़ो आंदोलन की घटना ने ब्रिटिश भारतीय सेना के भारतीय सैनिकों को भी प्रभावित किया, यानी इफेक्टिव किया, इंस्पायर किया। तो यहाँ पर देखते हैं कि नेवी के जो 1946 में 18 फरवरी को रॉयल नेवी के जो गैर कमीशन्ड अधिकारी एवं सैनिकों ने जो है, जिन्हें क्या कहा जाता था, तो रेटिजिंग कहा जाता था, इन्होंने भी बम्बई में, उस समय बम्बई ही था, बम्बई में विद्रोह कर दिया। कब? तो 18 फरवरी 1946 को। फिर देखते हैं तो इन्होंने क्या किया था, खराब भोजन, वेतन और जातीय भेदभाव नौसेना का विद्रोह का प्रमुख कारण था। क्या? खराब भोजन, वेतन कम मिलता था, जातीय भेदभाव जो है नौसेना का प्रमुख कारण था विद्रोह करने का। विद्रोह का प्रारंभ जो है, यानी विद्रोह की शुरुआत जो है वो बम्बई के जो नौसैनिक जो प्रशिक्षण जो था, प्रशिक्षण पोत यानी जहाज जो था, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था NS तलवार। यानी जो विद्रोह का प्रारंभ बम्बई के नौसैनिकों के प्रशिक्षण पोत, तो उस पोत का क्या था, NS तलवार नाम रखिएगा। जब बम्बई के सैनिकों ने, नेवी सैनिकों ने विद्रोह किया था, उस पोत का क्या नाम था, NS तलवार। विद्रोह किया। शीघ्र ही यह विद्रोह जो है कहाँ कहाँ फैल गया, यह विद्रोह जो है आप देखेंगे आगे, कराची, वहाँ भी पोर्ट है, था उस समय, अभी भी है, कराची, मद्रास, कलकत्ता, यहाँ तक फैल गई। कराची, मद्रास, कलकत्ता तक फैल गई। विद्रोहियों ने जहाज के ब्रिटिश यूनियन जैक उतारकर उसके स्थान पर कांग्रेस लीग और कम्युनिस्ट पार्टी की ध्वज लहराया, है ना। ब्रिटिश के जो ध्वज था, है ना, माने ब्रिटिश यूनियन जैक उतारकर उसके स्थान पर कांग्रेस, पहले तो कौन, ब्रिटिश यूनियन जैक, जो झंडा था उनका
जैक, उसको उतार कर इन्होंने क्या कर दिया, तो इन्होंने कांग्रेस, लीग और कम्युनिस्ट पार्टी, के ध्वज लहराया, यानी झंडा लहराया। कांग्रेस, लीग और कम्युनिस्ट पार्टी के उन्होंने झंडा लहरा दिया, ब्रिटिश झंडा उतार दिया, है ना। और नौसेना के समर्थन में, है ना, नौसेना के जो है समर्थन में, नौसेना के समर्थन में जो है फरवरी 1946 में बम्बई में एक अद्भुत हड़ताल का आयोजन किया गया, जिसमें इससे पहले इतना नहीं देखा गया, जिसमें 20 लाख मजदूरों ने क्या किया, तो भाग लिया, है ना। कहा, नौसेना के समर्थन में 20 फरवरी 1946 में बम्बई में एक अद्भुत हड़ताल हुआ, जिसमें 20 लाख मजदूरों ने, लेबर ने जो है या पार्टिसिपेट किया, भाग लिया। ओके। अब विद्रोह को कुचलने की सरकार ने एडमिरल गॉडफ्रे भेजा। विद्रोह कुचलने की सरकार ने क्या भेजा, तो सरकार ने जो है एडमिरल गॉडफ्रे भेजा। सरकार के इस दमनात्मक रुख को देखते हुए वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना ने, मतलब मार देता, सरकार पूरी तरह से कुचलने की तैयार थी, तो वल्लभ भाई पटेल साहब ने, यानी सरदार पटेल जी, और देखते हैं, और जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, है ना, जिन्ना ने जो है सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए दबाव डाला, फैसला किया आप लोग समर्पण कर दीजिए, जिन्ना और पटेल साहब ने, ठीक है। फिर 25 फरवरी 1946 को वल्लभ भाई पटेल के आश्वासन के बाद सैनिकों के साथ किसी तरह की प्रकार की दमनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, विद्रोह का समर्पण कर दिया। 25 फरवरी को उन्होंने समर्पण कर दिया। सैनिकों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम आपके राष्ट्रीय नेताओं के सामने समर्पण कर रहे हैं, ब्रिटिश के सामने नहीं। इन्होंने क्या कहा, जब समर्पण कर रहे थे, कहा कि हम जो है अपने आपके यानी राष्ट्रीय नेताओं के सामने, नेशनल लीडर के सामने समर्पण कर रहे हैं, ब्रिटिश के सामने नहीं। और नौ सैनिकों के विद्रोह उत्पन्न जो है संवैधानिक गतिरोध दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार को भारत में कैबिनेट मिशन भेजने की घोषणा की। इसके बाद जो क्या किया, सरकार ने जो है संवैधानिक गतिरोध, संवैधानिक जो मतभेद थे उसको दूर करने के लिए भारत में क्या भेजा उसने, कैबिनेट मिशन, जो यानी कैबिनेट मतलब वहाँ के जो है पार्लियामेंट के से जो सदस्य जो आए थे, कैबिनेट मिशन भेजा, ठीक है। तो ये था दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। लगभग मैंने चीज़ जो एग्ज़ाम में आते हैं वो सारे इसमें मिलेंगे। तो हमने जो मेहनत किया है, अगर अच्छा लगे पढ़ाई और नॉलेज अच्छा लगे, तो आप अपने दोस्तों में या सोशल मीडिया में जहाँ भी हो, जिस माध्यम में हो, आप शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और देखते रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सुभाष चंद्र बोस से हर वो चीज़ जो आपके एग्ज़ाम में, किसी एग्ज़ाम में, नेट हो, बीपीएससी हो, जितना जनरल कंपटीशन हो, इससे ज़्यादा तो नहीं पूछता है। तो हमने कोशिश किया है कवर करने का पूरे वीडियो में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हो जब याद आए, बहुत याद आए,